जय हिंद बच्चों। हम लोग अब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं इस लेक्चर में आपको दे रहा हूं। इसमें सबसे पहला होगा, आपको ये पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें पेयर बना के आपको दिया जाएगा, दो का पेयर मिलता है आपको। या तो दिया होगा 1 डिग्री से कोई 2 डिग्री अल्कोहल, या 2 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल, या 1 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश करने को देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का कोई भी हो, उसका जनरल फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिखते हैं, RCH2OH। कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल हो, उसका जनरल फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ये आपके सामने लिख दिया जा रहा है। तो ये तीनों प्रकार के अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले हो गए। अब इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस टेस्ट है, दैट इज लुकास टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास टेस्ट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो लुकास टेस्ट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएजेंट के फॉर्म में यूज करेंगे कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो हम लोग सारे में कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को ऐड करता हुआ दिखाएंगे। कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये तीनों में ही होगा। कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ऐसा आपको लिखने का एक पैटर्न है, ऐसा लिखने से प्रेजेंटेशन ठीक होता है। तीनों में आप इस चीज को दिखाएंगे। ये लुकास रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब तीनों में ही रिएक्शन होगा और तीनों में ही रिस्पेक्टिव एल्किल क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। इसमें इमीडिएट पीपीटी आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो टर्शरी क्लोराइड होता है वो जल्दी से जल्दी बन जाता है। इसमें इमीडिएट पीपीटी आएगा, या टर्बिडिटी भी कह सकते हैं, इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी। व्हाइट कलर का 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड का टर्बिडिटी, धुंधलापन, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन, आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के कंटेंट में, व्हाइट टर्बिडिटी। और समटाइम यू मे ऑल्सो से पीपीटी। दूसरे वाले में रिस्पेक्टिव 2 डिग्री का बनेगा क्लोराइड, और इसमें आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीपीटी और व्हाइट टर्बिडिटी। व्हाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब मैंने फिर से बताया आपको, धुंधलापन, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट ऑफ एडिंग लुकास रिएजेंट। और इसमें नो व्हाइट पीपीटी और टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो ये किसी भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जा सकता है। इट इज द लुकास टेस्ट। ये इस चैप्टर का पहला डिस्टिंग्विशिंग का सवाल था। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आपको दे देंगे और आपसे कहेंगे इसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं इसको। दूसरा, इसमें क्या बनता है क्वेश्चन, कि 2 अल्कोहल आपको दिया जाए, एक अल्कोहल में CH3CHOH की यूनिट प्रेजेंट हो। एक अल्कोहल ऐसा होगा जिसमें CH3CHOH का यूनिट प्रेजेंट होगा, और दूसरा कोई एनी अदर अल्कोहल। एनी अदर अल्कोहल का मतलब क्या, उस अल्कोहल के अंदर ये यूनिट जो यहाँ पे अभी मैं
अंडर बॉक्स करने जा रहा हूं, वो यूनिट इस अल्कोहल में, ये वाली जो यूनिट है CH3CHOH यूनिट, ये दूसरे वाले अल्कोहल में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। एनी अदर अल्कोहल विच इज लैकिंग दिस CH3CHOH यूनिट। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। सबसे बढ़िया टेस्ट होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH का यूनिट प्रेजेंट होता है, वो NaOH और I2 के मिक्सचर के साथ ट्रीट होने पे येलो कलर का आइडोफॉर्म कंपाउंड का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने यहाँ क्या किया कि हमने ये कर दिया आपके लिए, ये अल्कोहल ले लिया जिसमें ये ग्रुप है, मान लीजिए मैंने यहाँ R ले लिया, R और H दोनों हो सकता है, और दूसरे वाले अल्कोहल में ये ग्रुप नहीं है, मान लीजिए इसको सामान्य में लिख दूं ROH। दोनों में हम लोग ऐड करेंगे NaOH प्लस I2, इसमें भी वही दिखाएंगे NaOH प्लस I2। थोड़ा हीट दिखा दीजिए, ट्रायंगल का डिमॉन्स्ट्रेशन हीट के लिए होता है। जिसमें ये कंटेंट होगा CH3CHOH का ग्रुप, उसमें CHI3 का सॉलिड येलो PPT बन जाएगा। CHI3 का मतलब आइडोफॉर्म, और इसमें नो येलो PPT, नो येलो PPT। तो ये आपको टेस्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप, इसको हम लोग जनरली मिथाइल कार्बिनॉल का ग्रुप बोल लेते हैं, ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH का ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरा ऐसा अल्कोहल साथ में दिया हो जिसमें ये ग्रुप न प्रेजेंट हो, तो आप वहां पे आइडोफॉर्म टेस्ट करें। आइडोफॉर्म टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बनता है। और इसमें ये जो दूसरा वाला आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये आइडोफॉर्म तो CH3 वाले पार्ट से बनता है। ये दूसरा वाला जो पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है, उसमें क्या है आपका, ये बनेगा आपको ये R या H COONA। ये जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग इसको पढ़ते हैं, चैप्टर में आपने इसका डिटेल भी पढ़ा है। तो आइडोफॉर्म के साथ अगर आप कम से कम ये यूनिट लिख देंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट विल गिव गुड इंप्रेशन। अदरवाइज आइडोफॉर्म में भी आपको डिस्टिंग्विशिंग वाले में नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दो टेस्ट हो गए अल्कोहल चैप्टर से जो आ सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट बनता है, एक टेस्ट बनेगा आपको तीसरा नंबर, जिसमें एक साइड में फिनॉल दिया रहेगा, एक साइड में फिनॉल देंगे, वेरी वेल नोन, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ, और दूसरे साइड में एनी अल्कोहल दे दें, एनी अल्कोहल दे दें। तो इन दोनों में आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, इसमें हमारे पास दो दो तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हैं जो फिनॉल देगा और अल्कोहल नहीं देगा। उसमें सबसे पहला टेस्ट हम लोग दे सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2H2O टेस्ट। इसमें क्या है भाई, अगर आप फिनॉल ले लें और साथ में अल्कोहल ले लें, कोई भी अल्कोहल हो, आप उसको जनरल मैंने ऐसे लिख दिया, और दोनों में आप क्या करें कि Br2 और H2O का कंटेंट ऐड करें, ब्रोमीन वाटर जिसको हम लोग बुला लेंगे। तो जिसमें फिनॉल होगा उस वेसल में या उस कंटेनर में, आप कह सकते हैं उस टेस्ट ट्यूब में बोलना ज्यादा बेहतर होगा, हम लोगों को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और वो किस कंपाउंड का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, तो 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल का व्हाइट PPT मिल जाएगा। जबकि दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपको दिखना है नो व्हाइट PPT।
तो बड़े आराम से आप फिनॉल को किसी भी गिवन अल्कोहल से इस टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये एक टेस्ट है। मैं आपको 3 टेस्ट बताऊंगा, तीनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं जो फिनॉल देगा और अल्कोहल नहीं देगा। दूसरे टेस्ट में आप क्या यूज कर सकते हैं? बी नंबर वाले टेस्ट में आप यूज कर सकते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बी नंबर में आप यूज कर सकते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इसमें क्या होता है भाई? फिनॉल ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप अल्कोहल दिखा दीजिए और दोनों में ही आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का एडिशन दिखाइए। न्यूट्रल FeCl3 दोनों में ही आप दिखाइए। जिसमें फिनॉल रहा होगा उसमें वायोलेट कलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। जिस भी टेस्ट ट्यूब कंटेंट में फिनॉल होगा उसमें वायलेट कलर आ जाएगा और इसमें नो वायलेट कलरेशन। अल्कोहल वाले में नो वायोलेट कलरेशन। फिनॉल के साथ और कोई भी कंपाउंड दिया हो, फिनॉल बहुत कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये आपको एकदम याद रखना चाहिए। फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, बाकी कोई दूसरा कंपाउंड वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तो इसमें हम लोग ये लिख लेंगे। और अगर आप लिखना चाहें इसका रिएक्शन तो बहुत सिंपल सा इसका एक रिएक्शन है। इसमें हम लोग C6H5OH प्लस FeCl3 और ये आपको हो जाएगा FeC6H5O 6 टाइम ये हो जाएगा 3 प्लस और साथ में ये आपके बनेगा यहाँ पे 3 माइनस होगा यहाँ पे 3H प्लस 3HCl और ये जो यही है वायलेट कलर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वायलेट कलर का बनेगा, ये वायलेट कलरेशन देता है, इसी का वायलेट कलर आता है। तो ये हो गया आपको दूसरा टेस्ट जो कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का टेस्ट है। तीसरा टेस्ट एक और होता है इसमें जिसको हम लोग एजो डाई टेस्ट बुलाते हैं। तीसरा टेस्ट है एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट, फिनॉल एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल ले लीजिए और दूसरे में आप अल्कोहल ले लीजिए और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आप मिलाइए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दोनों में ही मिलाइए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और टेम्परेचर लो होना चाहिए और पीएच लगभग मेंटेन करते हैं हम लोग। इसमें पीएच मेंटेन करना चाहिए लगभग 9 to 10। पीएच लगभग 9 से 10 का मेंटेन करेंगे और इसमें भी वही कंडीशन दिखा दीजिए। तो ये जो फिनॉल वाला कंटेंट है ये आपको ऑरेंज कलर का डाई प्रोड्यूस करता है। ऑरेंज कलर का बहुत सुंदर ऑरेंज कलर आता है, इसमें ऑरेंज कलर का डाई बनता है जो कि एक कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण बनता है। वो कंपाउंड क्या है? तो इट इज, ये इसका स्ट्रक्चर है उस कंपाउंड का, ये ऑरेंज कलर का बनता है और ये कंपाउंड कहलाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
पैरा हाइड्रोक्सी, ये जो बेंजीन कंपाउंड बनने के कारण ये देता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलरेशन इसी कंपाउंड के बनने के कारण आता है। यहां पे आप लिख दीजिए नो ऑरेंज कलरेशन। तो 3 टेस्ट में से एक टेस्ट आपको याद रख के एग्जाम में दे देना है, और सबसे आसान तो ये ब्रोमीन वाटर वाला है, लेकिन याद आप दोनों तीनों रखिए, जिससे कि आपको मदद मिलेगी और भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम के सवाल लगाने में। तो ये इसके 3 प्रमुख डिस्टिंग्विशिंग के सेट बनते हैं। अब आपको कहीं से भी इस चैप्टर से घुमा फिरा के देगा तो इन्हीं तीनों में से एक वो आपका लिंक कर जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं जो अल्कोहल फिनॉल से रिलेटेड आए हुए हैं, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं इथर को टेस्ट में नहीं यूज करते हम लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और हमेशा प्रॉपर केमिकल टेस्ट लिखना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना चाहिए। केवल पॉजिटिव नेगेटिव या प्रिसिपिटेट का कलर वगैरह अगर लिख के अगर आप छोड़ते हैं तो ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। जैसे इसमें मान लीजिए आपको किसी ने दिया मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, दूसरा दे दिया किसी ने प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल, तीसरा किसी ने दे दिया N ब्यूटिल अल्कोहल एंड सेक ब्यूटिल अल्कोहल, चौथा आ गया फिनॉल एंड इथाइल अल्कोहल, पांचवा आ गया फिनॉल एंड बेंजिल अल्कोहल। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, इनमें से कौन सा तीनों में से किससे बिलोंग करेगा। CH3OH CH3H2OH वाले में आप क्या देखेंगे तो इसमें वो आइडोफॉर्म टेस्ट वाला यूनिट आ जाएगा। पहले वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे, आंसरिंग की जाए, लिखना आपको पीछे वाले तरीके से, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। इथेनॉल को अगर आप लिखेंगे तो CH3CH2OH को आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट वाली यूनिट प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में आइडोफॉर्म टेस्ट वाला रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा, तो ये वाला कंटेंट आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे इथेनॉल लिख दीजिए, यहाँ पे एनी अदर अल्कोहल में मिथेनॉल लिख दीजिए। जो यहाँ आपने किया है इस अल्कोहल के साथ, इसकी जगह इथेनॉल लिख के CH3CH2OH लिख के आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट दिखा दीजिए। कैसे, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जैसे किसी ने ऐसा कर दिया और लिखता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट, अब दोनों ले आइए, CH3OH CH3 CH2OH मिक्सचर में ऐड करके क्या दिखाएंगे आप, NaOH प्लस I2, इसमें भी दिखाएंगे आप NaOH प्लस I2, क्या बनेगा यहाँ पे, नो येलो PPT, नो येलो PPT, और यहाँ क्या दिखाएंगे, येलो PPT, इसे यहाँ पे लिख दिया जाए फॉर्मूले के साथ, CHI3 येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म, CHI3 प्लस HCOONA बनेगा,
क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है आप इसको हटाते हैं तो यहाँ एक H ऐसे दिखा सकते हैं, तो HCOONA बन जाएगा और इसका हो जाएगा येलो PPT। आप डिस्टिंग्विशिंग में केवल येलो PPT CH3 भी लिख देंगे, इट इज ओके। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को प्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल में लुकास टेस्ट भी हो सकता है, और अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो प्रोपेन 2 ऑल आपको दिखाई पड़ेगा कि वो आइडो फॉर्म देता है और प्रोपेन 1 ऑल नहीं देता। एन ब्यूटिल अल्कोहल, सेक ब्यूटिल अल्कोहल में फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं और आइडो फॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं। एन ब्यूटिल अल्कोहल में CH3CHOH का ग्रुप एब्सेंट होता है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में प्रेजेंट होता है। फिनॉल इथाइल अल्कोहल, फिनॉल के तीनों में से कोई एक टेस्ट कर लीजिए, फिनॉल देगा, इथाइल अल्कोहल नहीं देगा। इसमें आप चाहें तो आइडो फॉर्म भी कर सकते हैं। आइडो फॉर्म इथाइल अल्कोहल पॉजिटिव देगा, फिनॉल नहीं देगा। अगर आप आइडो फॉर्म लिख रहे होंगे तो इथाइल अल्कोहल और फिनॉल दोनों के कंटेंट में NaOH का एडिशन दिखाइए, और इथाइल अल्कोहल वाले में CH3 का प्रेसिपिटेट और फिनॉल में नो येलो प्रेसिपिटेट। फिनॉल बेंजिल अल्कोहल दिखा रहे हैं आप, बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बेंजिल अल्कोहल क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये तो फिनॉल है ही। इसमें आप तीनों में से कोई एक टेस्ट दे सकते हैं, फिनॉल देगा, बेंजिल अल्कोहल वो टेस्ट नहीं देगा। तो बच्चों, दिस इज अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट रिलेटेड विद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। इसको आप इस पे काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट में मैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को इन्वॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।